लाल की जय। भगवान ने अपने पुत्रों को कहा कि अगर आप किसी भक्त का, किसी सज्जन का, किसी गरीब का, किसी ब्राह्मण का अगर अवहेलना करोगे, मर्यादा लांघोगे, तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा, दंड दूंगा। एक इशारा भगवान ने कर दिया, क्योंकि आगे यही बालक ऋषियों मुनियों के श्राप का कारण बनेंगे और यदुवंश के विनाश का कारण बनेंगे। अब एक बलराम जी इसी बीच में ब्रज यात्रा पे चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो जाऊंगा नहीं। भगवान तो एक बार चले गए, ब्रज छोड़ करके दोबारा कभी नहीं गए। तो 2 महीने के लिए बलराम जी गए। इधर पौंड्रक, पौंड्रक जो है करुण देश का राजा है। पौंड्रक जो भगवान कृष्ण की तरह अपने आप को कहता है कि मैं वासुदेव हूं, उन्हीं की तरह चक्र धारण करता है, डुप्लीकेट बाजार से खरीद करके उन्हीं की तरह वेशभूषा रखता है। और संदेश भिजाया कि आप जा करके, जो श्री कृष्ण है द्वारिका में, संदेश भेजा अपने दूर से कि जा करके कह दो कि वसुदेव मैं हूं। अगर अपने आप को वसुदेव समझते हैं तो मुझसे युद्ध करें। हम ऐसे लोग हैं जो बनावटी जिंदगी जीते हैं। ऐसे ही यह पौंड्रक राजा बनावटी जिंदगी जी रहा था। भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। अपने आप को शरीर सुंदर भगवान ने दे दिया, अच्छे राजकुल में जन्म दे दिया। अब वह अपने आप को भगवान बन रहा है। जैसे महाराज अंग के पुत्र वेन ने कहा कि मेरे शरीर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता रहते हैं। सारे मंदिर बंद करा दिए, सारे सत्संग मत बंद करा दिए, सारे यज्ञ हवन बंद करा दिए। महाराज अंग भाग के अपने राज को छोड़ के जंगल में छुप गए। उनका कहा नहीं मानता था। वही हाल राजा पौंड्रक का है। भगवान के यहाँ गया, सुधर्मा सभा लगी थी, उसके बीच में उनका दूत जाकर के बोला कि आप जो है, या तो आप मान लो कि वो जो राजा है जो डुप्लीकेट बना हुआ है, बनावटी, उसको वासुदेव मान लो, और नहीं तो श्री कृष्ण आप मुझसे युद्ध करो। सब हंसने लग गए कि चलो ठीक है, एक बनावटी तो आया, मार्केट से सामान खरीद लिया और अपने आप को सुंदर समझ लिया। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा चलो चलो हम युद्ध करने आ रहे हैं। उस समय वो पौंड्रक काशी राज के यहाँ रह रहा था। काशी राज उनके बड़े मित्र थे। भगवान तुरंत अपनी सेना लेकर के बोले तुम चलो, पीछे से मैं आ रहा हूँ। भगवान वहां पहुंचे। काशी के बाहर 2 अक्षुणी सेना लेकर के, और ओह जो राजा है काशी राज, 23 अक्षुणी सेना, 3 अक्षुणी सेना और उसकी 2 अक्षुणी सेना लेकर के बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र चला करके दोनों का गला काट दिया और दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन वो भगवान का रूप धारण करता था, इसलिए भगवान ने कि मेरा रूप धारण करता है, मेरे रूप से आकर्षित है, इसलिए भगवान ने पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान की। ऐसे भगवान हमारे दयालु हैं और इनकी दया की कोई सीमा नहीं है। जैसे भी हो भगवान से जुड़ो, यही भगवान का संदेश है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे बीच में महाराज जी जो जजमान जी हैं संजय तिवारी, उनके सुपुत्र अर्पित तिवारी जी मंच पर हमें महाराज जी को जो भी भेंट करना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं आप। और विजय भैया, हमारे विजय भैया और अर्पित जी आजा में व्यास जी महाराज को भेंट समर्पित करें। भागवत भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं हमारे इसी घर के जाने पहचाने श्री प्रमोद तिवारी जी, हमारे इसी घर के जाने पहचाने आपके बीच के श्री प्रमोद तिवारी जी, वो भी पूरी मंडली को सम्मानित करना चाहते हैं। मंच पर हमें भागवत भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। बोल हरे हरे हरि बोल।
केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारे, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारे, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। और हमारे संजय तिवारी जी की बुआ जी हैं, वो भी महाराज श्री को भेंट करना चाहती हैं। अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करके भागवत भगवान की कृपा प्राप्त करें। समस्त भक्तगण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। संजय जी, उनके सुपुत्र अर्पित जी और हमारे प्रिय प्रमोद जी, समस्त तिवारी परिवार और एक हम देवी जी को हम जानते नहीं, अच्छा संजय जी की बुआ जी, सबको हम नमन करते हैं। और व्यासपीठ से मुझे और हमारी पूरी टीम को सम्मानित करने के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और व्यासपीठ की तरफ से ये हम भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं
और जो उनके शरण में हैं उनको जो सम्मान दे रहे हैं, ये उनको जीवन भर सम्मान मिलता रहे, भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से अब हम कथा में दोबारा प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। सारे भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद, जितने लोग आए हुए हैं हमारे ग्राम के, सबको बहुत बहुत शुभकामना। अब देखिए, यहाँ पे भगवान ने उनका वध किया और वध करने के बाद भगवान दोबारा द्वारिका आ गए। इसी बीच देव ऋषि नारद आते हैं। भगवान की 16,108 रानियां हैं। देखते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है कि अब आपको जब एक बार आप नाचे हो बंदर बन करके, अब आपको दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा आशीर्वाद है। तो भगवान की गृहचर्या देखने के लिए आए कि कैसे वो अपने 16,108 रानियों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। अकेले हैं और हैं 16,108 और 1,00,000 कितना 70,000 कितने बाल बच्चे हैं। यह देखने के लिए उनके अंदर इच्छा हुई। वो आए द्वारिका और सबसे पहले रुक्मिणी महारानी जी के भवन में गए। वहां देखे कि भगवान श्री कृष्ण वहां विराजमान हैं और वहां रुक्मिणी जी के साथ बातचीत, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वहां नमस्कार किया, भगवान ने स्वागत किया। बोले नहीं महाराज, जल्दी में हैं, दोबारा आएंगे। क्यों? वो तो जांच करने गए हैं कि भगवान जहां जहां गए हो, कहीं पे भगवान हवन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, दौड़क्का लगाए पूरा और हाफ गए। जब गए सभागृह में, सुधर्मा सभागृह में, देखा भगवान वहां बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। भगवान अनंत हैं। जिन जिन भक्तों ने उनको जानने का प्रयास किया, बालक के रूप में उनको आनंद मिला, नहीं तो उनको शेष गणेश महेश सुरेश हो कोई पार नहीं पा सकता। वो अनंत हैं, एक समय में अनंत रूप धारण करते हैं, अनंत सुख देते हैं। इसलिए वहां पे नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रार्थना की कि प्रभु आप हमको कैसे भी करिए, घमंड नहीं आना चाहिए। मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं आया था, मैं आनंद लेने आ रहा था। बोले भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पुत्र हैं, आनंद लीजिए, लेकिन जांच मत करिए। भगवान की गृहचर्या ऐसी है कि हर जगह उपलब्ध है और हर रानी को लगता है कि मेरे कमरे से कभी बाहर जाते ही नहीं। हर बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे साथ ही खेलते हैं। अब आप देखें, यही सब लीला है। भगवान जो करते हैं लीला है, हम जो काम करते हैं वो है कर्म। हमारे कर्म का परिणाम होता है, क्योंकि हमारा लगाव होता है। भगवान को किसी चीज से लगाव नहीं है, इसलिए वो मुक्त हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, महाराज उग्रसेन बैठे हुए हैं। इसी बीच में राजा जरासंध से परेशान होकर के कि राजा जरासंध ने, मगध के राजा जरासंध ने 20,000 से ज्यादा राजाओं को बंदी बना रखा है, जेल में डाल रखा है। तो उनकी तरफ से एक ब्राह्मण, एक दूत आया भगवान के पास प्रार्थना करने की, प्रभु आप तो सक्षम हैं, आप भगवान हैं, उन राजाओं की तरफ से मैं आपके निवेदन करने आए हूं कि उन राजाओं की रक्षा करिए प्रभु। बिना किसी कारण के उन सारे राजाओं को बंदी बना रखा है, उनको मुक्त नहीं कर रहा है, बहुत प्रताड़ित कर रहा है। उसी बीच में देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के यहाँ अश्वमेध यज्ञ है, प्रभु आपको वहां पधारना है, ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने आपसे निवेदन किया है। भगवान उद्धव जी के साथ में, नारद जी के साथ में मंत्रणा की कि पहले हम चलते हैं युधिष्ठिर जी के अश्वमेध यज्ञ में और वहीं से हम योजना बनाएंगे और फिर जरासंध का वध करेंगे। तो बता दिया कि आप चलो, यहां से दूत को भेज दिया ससम्मान, उसकी अतिथि में सत्कार करके पूरा भेज दिया और बोला सारे कार्य हम होंगे। भगवान जाएंगे युधिष्ठिर के पास। राजा युधिष्ठिर ने उनसे उनका स्वागत किया, उनके मंत्रणा की और परिणामतः अश्वमेध यज्ञ के लिए चारों तरफ चारों भाइयों को भेजा गया सेना के साथ। यही नियम है कि चारों दिशाओं में गए और जिन राजाओं ने उनको सहमत दे दी, इसका मतलब वो उनके अधीन हो गए।
चारों तरफ से तो सब खुशी खुशी समाचार लेके यज्ञ के लिए बहुत सारा धन भी लेके आए, लेकिन जरासंध बोला कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, हम आपके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य में प्रवेश नहीं होने देंगे। परिणामतः जब यहां सूचना मिली युधिष्ठिर जी को, तब बड़े ही दुखी हुए और जय हो, जय श्री कृष्ण। हमारे गांव से आए हुए दो हमारे ठाकुर साहबान, यहां आने के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना, और उनको किसी काम से जल्दी है इसलिए वो निकल रहे हैं। आगे हम कथा में चल रहे हैं। भगवान की एक कृपा है। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, और उन्होंने अर्जुन को बोला आप और भीम और मैं तीनों ब्राह्मण वेश बनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रेमी है, ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर करता है जरासंध। तो ब्राह्मण वेश बना करके हम जाएंगे और हम इंतजाम करके आएंगे, आप निश्चिंत रहो युधिष्ठिर महाराज। भगवान जाते हैं, भगवान की लीला है, वहां पहुंचते हैं, जबकि 17 बार हरा चुके हैं। भगवान ने 18वीं बार वहां से रणछोड़ दास बन गए, क्योंकि जानते हैं जिद्दी है। अब यहां से जाने के बाद जो इनके ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, उनकी हत्या करेगा, उनको डरा के आया हुआ है। तो भगवान अपने भक्तों के लाज के लिए अपने प्रण को छोड़ देते हैं और भक्तों का प्रण आगे रख देते हैं। यही भगवान की विशेषता है। वहां से आए और वहां पे हुआ कि भाई हमको ब्राह्मणों का स्वागत किया, और अंत में जब कहा कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि सारे ब्राह्मण वेश में हैं, तो उनके मन में है राजा के कि ये कुछ इच्छा से आए होंगे, कुछ कामना से आए होंगे। तो उन भगवान कृष्ण बोले हमारी इच्छा किसी धन की नहीं है, हम राजवंशी हैं, और मैं तो आप जानते हो कि मैं तो कृष्ण हूं, यह अर्जुन है धनुर्धर और यह भीमसेन है। बोले मैं जान तो रहा था कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन वेश बना रखे थे तो मैंने सम्मान किया। बोलो क्या चाहिए? बोले आपसे मल युद्ध करना है, आपसे गदा युद्ध करना है, और जो हारेगा यह शर्त रहेगी वो समर्पण कर देगा। बोले ठीक है, स्वीकार किया। बड़ा ही वीर है जरासंध। और उसके बाद मल युद्ध शुरू हुआ, और यह मल युद्ध बहुत लंबे समय तक, कहते हैं 28 दिन तक 27 दिन तक दोनों में, दिन में युद्ध होता, पटकी पटका होती, और शाम को मिलकर के सारे एक साथ भोजन करते। ऐसा जरासंध का व्यवहार था। अब लेकिन भीम तो थक गए, उनको लगा कि हमारा तो शरीर टूट रहा है, अब हम लड़ने लायक नहीं रह गए। जब हमारे शरीर का बल खत्म होता है, जब हमारे मन का बल खत्म होता है, जब हमारी विद्या का मत खत्म होता है, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का बल काम आता है, हमारे महादेव जी का बल काम आता है, हनुमान जी का बल हमारे काम आता है, जो भी हमारे इष्ट देव हैं। और इस प्रकार से वहां पे जब भीम ने कहा, बोले चिंता नहीं, आज तुम्हारे शरीर को मालिश कर देता हूं, आज लड़ जाओ। और भगवान जरासंध की मृत्यु का कारण जानते थे कि ये मरेगा कैसे और कैसे पैदा हुआ है। भगवान ने कहा आप चलो आज लड़ो, मैं जो कहूंगा इशारा करूंगा वैसे करना। जैसे ही भीम ने उनको पटका, बोले एक डाल तोड़ा पेड़ की छोटी सी, और उसके बाद उसको फाड़ दिया। तो वो समझ गए कि इसके पैर को, दोनों पैर को फाड़ देना है, और फाड़ करके एक इधर फेंकना, दाएं वाले को बाएं, बाएं वाले को दाएं, क्योंकि वो जरा नामक राक्षसनी थी। ये जब पैदा हुए थे तो इनके शरीर के 2 भाग थे, इनको फेंक दिया गया था। जरा नामक राक्षसी ने अपनी योग बल से, अपनी विद्या से इनको जोड़ दिया, इसलिए जरासंध, जरा नामक राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए उनका नाम पड़ गया जरासंध। तो ये 2 साइड में फेंके, परिणामतः उसको मृत्यु हुई। और जय जयकार, देवताओं ने जय जयकार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से उनका जो पुत्र था सहदेव, उसको राज प्रदान किया, और वहां से अब आए जीत करके, और आकर के ये यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ।
और यहाँ पे जो उनके 20,800 राजा थे जिनको कि उसने बंदी बना रखा था, उनको मुक्त किया, उनको ससम्मान उनके राज्य में विदा किया और कहा कि भागवत धर्म सिखाया। बोला अब जाओ, हमारे भगवान का नाम लेते रहना, जीवन में किसी को परेशान नहीं करना, प्रजा की सेवा करना, यही जो कर्तव्य होता है उनको सिखाया, उनको ससम्मान विदा किया। यहाँ भगवान की अग्र पूजा हुई और आप जानते हैं अग्र पूजा में जो शिशुपाल है इसने भगवान को खूब गाली दी। भगवान ने उसका, आप जानते हैं कि अपने चक्र से अंत में उसका वध किया और यह देख करके कि इसका वध हुआ और इसका प्रकाश भगवान के अंदर समा गया, यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि भगवान इतने करुणा निधान हैं कि मारते भी हैं फिर भी तारते हैं। इसी पे हम आपको एक भजन लेते हैं, भगवान कितने करुणा निधान हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। समान रउआ जगत के दाता है, समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। गज के उबार देहनी जाने जहान रउआ जगत के दाता है, जाने जहान रउआ जगत के दाता है।
विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गए, भक्त विदुर घर गए, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ी भगवान रहुआ जगत के दाता है।